हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ बॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए। इट्स अ वीकली रीडिंग फ्रॉम 15 मार्च टू 21 मार्च। ओके, 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। सो इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि इस वीक आप किस एनर्जीज में रहने वाले हैं और साथ ही साथ आप कौन सी एनर्जीज आपके आसपास रहने वाली हैं। और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के लिए आपकी यूनिवर्स की, आपकी स्पिरिट्स गाइड की और आपकी एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए जो वो आपको देना चाहते हैं और जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको लियो साइन की या सिंह राशि की आपको ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे। यहाँ पे लियो साइन सिंह राशि 15 मार्च टू 21 मार्च। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप, जस्टिस एंड डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास 8 ऑफ कप का आया है। 8 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है वो हमेशा आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। कुछ इश्यूज जो पास्ट में आपके चल रहे थे यहाँ पे उसको लेट गो करने की एनर्जी है। तो 8 ऑफ कप की एनर्जी से मुझे ये बोल रहा है यहाँ पे कि आप फाइनली कुछ भी जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो यहाँ पे, जो आपके मन में फियर रहा हो काफ़ी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि आप उसको छोड़ के और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कोई अपने फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है, एक सनराइज की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पे, जिसको पता है कि उसके पास्ट में या कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे रात है और अब उसको एक दिन की तरफ निकलना है, यहाँ पे एक नई शुरुआत करनी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 ऑफ कप की जो एनर्जी है एक नई शुरुआत के लिए है, क्योंकि इसके साथ हमें दोनों ही मेजर आर्कना आया है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है दोनों ही मेजर आर्कना। गाइज, 8 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है, मैं ये कहूँगी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी के लिए आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को लेट गो करना यहाँ पे एक हिम्मत का काम होता है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी इस वीक आप कहीं ना कहीं अपने अंदर वो हिम्मत फील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप के ऊपर देख रहे हैं तो मैं कहूँगी अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि इक्वली गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे, या जैसा आप चाह रहे हैं वैसा रिलेशनशिप नहीं है, या आपने बहुत कुछ किया है लेकिन सामने से आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को भी, ऐसे पर्सन को भी मैं कहूँगी आप लेट गो कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है और फाइनली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं आप। मतलब होता है ना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना अभी मुझे लाइफ में, मैं आगे निकल गया हूँ और मुझे आगे ही बढ़ना है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ये लड़की पीछे मुड़ के नहीं देख रही है, सिर्फ उगते हुए सूरज को देख रही है। इसको पता है मेरी लाइफ में आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है, मेरी लाइफ के अपने अलग गोल्स हैं जो मुझे अचीव करना है, तो मुझे एक जगह रुक के नहीं रहना। 8 ऑफ कप की एनर्जी यही है, ठीक है, कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपने पास्ट के साथ यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है यहाँ पे मेंटली इशू चल रहे हो, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको फाइनली रियलाइज़ हो गया है यहाँ पे कि नहीं, मुझे लेट गो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है यहाँ पे मुझे रुकना नहीं है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। साथ ही जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। जस्टिस की एनर्जी है ये गाइस, एक बैलेंस की भी एनर्जी है, कर्मास की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी यहाँ पे कि फाइनली आप अपनी लाइफ में यहाँ पे एक बैलेंस ला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अपनी लाइफ में। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। और साथ ही कर्मास की एनर्जी है, जो भी आपके गुड कर्मास रहे हैं पास्ट के कुछ दिनों में, या जो भी आप कर रहे हैं उन कर्मास की भी एनर्जी है कि ये रिवॉर्ड का टाइम है आपका जो भी यहाँ पे एक शेडो वर्क भी दिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, कि जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी थी यहाँ पे आसपास आपके, आप उसको फाइनली रिमूव कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पे। गाइज, अगर यहाँ पे मैं कहूँगी कि जैसे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड ही हमें एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है हमेशा।
ठीक है। अगेन दोनों ही कार्ड में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, यहाँ पे एक करेज चाहिए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, यहाँ पे मुझे पास्ट के साथ डील नहीं करनी है। कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे डील करने का, वहाँ पे तो फाइनली आप उससे आगे बढ़ रहे हैं इस तरह की। और अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, तो अगेन यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ है, गुड फॉर्च्यून है जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए अगर हो सकता है उनके पेरेंट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से हो सकता है उनके रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो, थोड़ा सा मन मुटाव रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी वो रिलेशनशिप में थोड़ी हीलिंग आती हुई लग रही है मुझे, एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई लग रही है कि आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे यहाँ पे या आप उनको समझेंगे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपके पेरेंट्स ही आपको समझें या आप ही उनको समझें, दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पार्टनर और पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, चाहे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो आपका, चाहे खुद के साथ हो, यहाँ पे कोई भी अगर आप रिलेशनशिप देखते हैं, अगर वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है हमें लाइफ में। तो मैं यही कहूँगी वहाँ पे भी मुझे हीलिंग आती हुई लग रही है। और डेफिनेटली अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे रहे हो जहाँ पे आपने थोड़ा सा एंजाइटी फील करी हो, अपने आप में थोड़ा सा नर्वस फील करा हो, या आपने खुद को एक बंधन में बंधा हुआ फील करा हो, यहाँ पे इस तरह की भी एनर्जी है कि आपको खुद को फील हो रहा हो कि मैं किसी बंधन में बंधा हुआ हूँ यहाँ पे और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रैप्ड वाली एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी फाइनली आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे निकलना है और मैं डेफिनेटली यहाँ पे निकल पाऊँगा। एक हो सकता है जैसे पास में आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रही हो कि आप फाइनली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो मैं यहाँ पे कहूँगी यहाँ पे जो रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई जा रही है, ठीक है, तो एक नई ग्रोथ यहाँ पे है आपके लिए, एक नई आशा है, एक नई होप है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है अपने पास्ट को हील करने की, एक न्यू बिगनिंग करने की, उन जंजीरों से निकलने की जिस जंजीर में आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि गाइस जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, तो अगर कुछ चीज़ आपसे हाइड है यहाँ पे जो हो सकता है आपको ना पता हो, चाहे वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो, कुछ लोग हों, कुछ सिचुएशन हो यहाँ पे, तो मैं कहूँगी यहाँ पे जैसे वो आपके सामने अभी ओपन होकर आ रही है यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी लग रही है। किसी ने अगर आपसे झूठ बोला है यहाँ पे, ठीक है, या किसी ने आपको पर्दे में रखा है यहाँ पे, आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई है, पूरी क्लैरिफाई नहीं करा है सिचुएशन को, तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने ऐसा करा है तो वो भी सच आपके सामने आ सकता है इस वक्त। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। और फाइनली जब वो सच आपके सामने आएगा तो आप अब घबराएंगे नहीं कि ऐसा क्यों, आपको लगेगा चलो फाइनली थैंक गॉड कि मेरे सामने एक्चुअली सही टाइम पे ये चीज़ मेरे सामने आ गई। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो मैं ओवरऑल कहूँ कि इस वीक आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आपको कैसे हैंडल करना है। एक करेज आप अपने अंदर फील करेंगे, एक विल पावर आप अपने अंदर फील करेंगे, पास्ट को लेट गो करेंगे। किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगी यहाँ पे भी आप उसको लेट गो कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। या फिर कोई अगर आपको हैबिट है यहाँ पे, कोई बुरी आदत है आपको, तो मैं कहूँगी यहाँ पे फाइनली आपने डिसीजन ले लिया है कि नहीं, अगर मेरी हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है तो मुझे फाइनली उसको छोड़ना है और मुझे आगे निकलना है, मुझे रिकवरी चाहिए। यहाँ पे गाइज रिकवरी है। डेथ का कार्ड हमेशा एक रिकवरी का कार्ड होता है। यहाँ पे जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगेन रीबर्थ होता है। एक चीज़ का एंड होता है और दूसरी चीज़ की शुरुआत होती है। डेथ का हमेशा यही मतलब होता है कि किसी चीज़ का एंड होना और किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो यहाँ पे मुझे यही जो मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि यहाँ पे एक किसी चीज़ का एंड हो रहा है और किसी चीज़ की बिगनिंग हो रही है। और जो बिगनिंग है आपकी, मैं डेफिनेटली यहाँ पे कह सकती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिगनिंग है आपकी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको ग्रोथ चाहिए थी, आपके लिए ग्रोथ है। आपको हीलिंग चाहिए थी, आपके लिए हीलिंग है यहाँ पे। और अगर कुछ चीज़ छिपी हुई है यहाँ पे तो ये बाहर निकल रही हैं। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ यहाँ पे कुछ पर्दा नहीं है गाइस। जस्टिस के सामने कुछ पर्दा नहीं रह सकता। इस तरह की एनर्जी है। ये अपनी शेडो को भी देख सकती है और खुद को भी देख सकती है यहाँ पे।
तो अगर किसी ने आपसे ऐसा रखा है, पर्दा रखा है, तो मैं कहूँगी डेफिनेटली उनका सच आपके सामने आएगा और फाइनली आप एक डिसीज़न ले पाएंगे यहाँ पे इस वीक यहाँ पे एनर्जी के लिए कि हाँ मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए, मुझे पास्ट के इश्यूज नहीं चाहिए, या मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए जो मुझे परेशान कर रही थी। यहाँ पे 8 ऑफ कप के साथ मैं कहूँगी 8 ऑफ कप और डेथ का कार्ड हमें मुझे या हमें एक ना सन की ऊर्जा देता है। जैसे सन कार्ड होता है यहाँ पे, जैसे कुछ कुछ न्यू बिगनिंग होना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही पॉजिटिव ट्रैवल है। ये मेंटली भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल है। ठीक है, आप किसी तरह का ट्रैवल कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ओके, और साथ ही मैं कहूँगी गाइज, जो भी आपके अंदर करेज है, ठीक है, जो भी इंस्पिरेशन है आपके अंदर, आप उस पर डटे रहिए। ठीक है, अगर आपको लगता भी है यहाँ पे कि कुछ चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चाहे वो आपके इमोशंस से रिलेटेड हो यहाँ पे, तो मैं कहूँगी उससे घबराने वाली ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूरज निकल चुका है यहाँ पे। तो वो जो अंधेरा था ना आपकी लाइफ का, कोई भी किसी भी आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में यहाँ पे जहाँ पे आप थोड़ी डार्कनेस फील कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं कहूँगी सूरज निकल चुका है यहाँ पे। ठीक है, एक सनराइज हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है डेफिनेटली गाइज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, ग्रोथ है यहाँ पे। क्या बोलूँ मैं और इनके लिए, एक अगर आप हीलिंग के लिए देख रहे हैं तो हीलिंग भी है यहाँ पे, कुछ साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही हम आपके एंजल्स के मैसेज भी ले लेते हैं कि आपके एंजल्स के क्या मैसेज हैं यहाँ पे इस वीक के लिए, जो वो आपको देना चाहती हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सेल्फ लव को समझ गए हैं। ठीक है, उनको सेल्फ लव की अहमियत पता चल गई है, खुद को वर्थ देने की अहमियत पता चल गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। उनको पता है कि अगर वो सेल्फ लव करेंगे तभी वो अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को, ग्रोथ को। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है इसमें तो वो बिल्कुल रहने के मूड में नहीं है इस वक्त कि नहीं हमें तो नेगेटिव एनर्जी चाहिए ही नहीं यहाँ पे। और डेफिनेटली वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव के साथ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइज ओवरऑल आपकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। और मैं इसके लिए कहूँगी, यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि गाइज इस वीक अगर आपके लिए चैरिटीज़ बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर आप चैरिटी करते हैं यहाँ पे तो आपके लिए चैरिटी बहुत अच्छी रह सकती है यहाँ पे। इस तरह का यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि एक जस्टिस का मैसेज है, 8 ऑफ कप है और डेथ का कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड है। तो कुछ भी न्यू शुरुआत करने से पहले मेक श्योर आप ब्लेसिंग्स और ज़्यादा ले लीजिए यहाँ पे, जितनी आप ले सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर आप चैरिटी कर सकते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ पे चैरिटीज़ कीजिए यहाँ पे। देखिए गाइस, चैरिटी करने का ये मतलब नहीं होता कि आपको एक ह्यूज अमाउंट आपको कहीं पे दान देना है, यहाँ पे कुछ करना है। जो जितना भी आपसे बनता है, जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, आपका जो भी बजट है, ये जिस तरह से आप कर सकते हैं उस तरह से कीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। साथ ही मैं एंजल्स के मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। और अगर आप यहाँ पे सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं तो मैं गाइस कहूँगी सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ लव आप स्टार्ट कर दीजिए करना। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, कोई दुआ मांग रहे थे, कोई प्रे कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे वो फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी दुआ कबूल हो रही है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो हम आपके एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लियो साइन सिंह राशि। वो अपने आप ही आ गया कार्ड। चलो तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। मैजिक। सी, तो डेफिनेटली यहाँ पे गाइज मैजिक है। देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो
एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खुशियाँ हैं, ग्रोथ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है। क्योंकि डेथ का जो कार्ड होता है वो जो हमारी एनर्जी होती है बहुत फास्ट एनर्जी होती है, जैसे पल भर में ही कुछ हो जाना एकदम से। सपोज आपके माइंड में एकदम से थॉट आ जाना कुछ कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, या जो भी आपने पास में मिस्टेक करी है आपने उनसे क्या लेसन लिया है, क्या डिसीजन लेना है आपको, कहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है, और साथ में मैजिक का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस वीक आप मैजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपका पर्सपेक्टिव। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो वही बोल रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है यहाँ पे उसको हमेशा आप ऐसे ही लीजिए यहाँ पे कि जो आप जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। उसका कभी भी माइनस पॉइंट मत देखिए, आपने उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है और क्या कर सकते हैं उसके लिए वही सोचिए यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको डिसीजन लेना है, कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, यहाँ पे आगे बढ़िए। रीबर्थ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। तो पास की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ आपके शेडो वर्क्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, तो उनके ऊपर काम कीजिए, लेकिन ये क्विक डिसीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में टफ सिचुएशन आई है या प्रेजेंट में आप किसी टफ सिचुएशन में चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 8 ऑफ कप के लिए जैसे मैंने आपको बोला बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है 8 ऑफ कप के लिए। हर कोई इतने इजीली नहीं कर पाता, बहुत कम लोग होते हैं जिसको इजीली क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर विल पावर होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी विल पावर, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम आएंगी यहाँ पे आपकी। तो अपनी विल पावर बनाए रखनी है और सेल्फ लव करना है। बाकी मैं कहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है यहाँ पे, आप पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए। जिन चीज़ों को आपको लेट गो करना है यहाँ पे डिसीजन लीजिए कि फाइनली मुझे लेट गो करना है, मुझे पता है ये मेरी ग्रोथ के लिए है और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है। साथ ही मुझे यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा है, तो स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, कोई विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है डेफिनेटली निकलना चाह रहे हो किसी सिचुएशन से, तो फाइनली उनको एक रास्ता मिल जाए कि हाँ वो निकल पा रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोग अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो मैं कहूँगी इस वीक वो ऐसा कर पाएंगे, यहाँ पे अपनी शेडो वर्क पे काम कर पाएंगे। लेट गो करना है चीज़ों को तो लेट गो कर पाएंगे। यहाँ पे कोई हेल्प चाहिए उनको किसी चीज़ की, प्रे कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगी यहाँ पे हेल्प मौजूद है। यहाँ पे आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है। मैजिक कुछ सडनली कुछ इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हीलिंग। तो डेफिनेटली आपका ये वीक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। तो मेक श्योर आप इंजॉय करिए इस वीक को, सेल्फ लव कीजिए और खुश रहिए, ग्रोथ कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है गाइस, तो ये थी लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए 15 मार्च टू 21 मार्च। आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच करी हो, रेजोनेट करी हो, आपकी गाइडेंस आप तक पहुंची हो। मैंने पूरी कोशिश करी है। सो गाइज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी वैल्यूबल कमेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यू वेलकम। मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के बारे में जानकर, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। सो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड take care yourself first. Okay guys, so take care, bye bye.